हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB ओनली मॉक्स। सो मार्क थ्रू वन लाइनर्स। ठीक है, फिर से हमने लाया है GS ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहा है कि हु बिल्ट जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर। ठीक है कि जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर में वो किसने बिल्ट करवाई थी। ठीक है, द राइट आंसर इज सुल्तान सिकंदर। ठीक है, कब? 1400 AD में। एंड एनलार्ज्ड बाय जैनुल आबदीन, और फिर उसको एनलार्ज करने का काम किसने करा? जैनुल आबदीन ने। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट फोर्ट है हरी पर्वत, वो किसके रीन में बना था? ठीक है, तो वो बना था शुजा शाह दुरानी। ठीक है, और बनाया किसके द्वारा गया था? अटा मोहम्मद। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है रियासी में, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो करवाया था ऋषिपाल राणा। ठीक है, महाराजा ऋषिपाल राणा। फिर बोल रहे हैं कि जो फेमस हिल रिजॉर्ट है पत्नी टॉप हैज़ इट्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो पत्नी टॉप का नाम है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कौन सा ओल्ड नेम है जहाँ से लिया गया है? तो वो ओल्ड नेम था पतंदा तालाब, जिसका मतलब होता है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो चारार शरीफ है वो पॉपुलरली नाउन फॉर किसके लिए जाना जाता है? तो वो श्राइन है इस टू कोमेमोरेट शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो एक सूफी सेंट थे जिनको नंद ऋषि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये उनके लिए है चरार शरीफ। ठीक है, पॉपुलरली नाउन फॉर नंद ऋषि या फिर शेख नूरुद्दीन नूरानी। फिर बोल रहे हैं कि जो फेयांग मोनेस्ट्री है लद्दाख में इज़ आल्सो नोन एज, उसको और क्या बोला जाता है? गोम्पा मोनेस्ट्री। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो आल्ची मोनेस्ट्री है वो किसने बिल्ड करवाई थी? तो वो करी थी रेंचिन जांगपो ने। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा पास है जो डिवाइड करता है जंस्कर वैली को विद दी सुरू वैली? ठीक है, तो पेंसिला पास। ठीक है, पेंसिला पास डिवाइड्स दी जंस्कर वैली विद दी सुरू वैली। फिर बोल रहा है कि किंग अवंती वर्मन जो है वो कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं उत्पाला डेंसिटी से। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि कौन से पॉलिटिशियन हैं JNK से जो होम मिनिस्टर बने थे भारत के 1989 और 90 में? ठीक है, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी बने थे। ठीक है, होम मिनिस्टर। फिर बोल रहे हैं कि कौन सी एक मशहूर पर्सनैलिटी है JNK की, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला था? कौन सा? सरस्वती सम्मान 2015 में फॉर हर ऑटोबायोग्राफी चित चेते। ठीक है, तो पद्मा सचदेव जी को मिला था। फिर बोल रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट कश्मीरी राइटर अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड? तो वो मिला था रहमान राही को। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फादर ऑफ डोगरी कौन है? ठीक है, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डोगरी बाय ब्रिंगिंग द लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज, कि मतलब राष्ट्रीय स्तर तक जो जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज को पहुंचाया है। ठीक है, तो किनको बोला जाता है फादर ऑफ डोगरी? तो वो बोला जाता है रामनाथ शास्त्री जी को। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि हु वाज अवार्डेड विद पद्मश्री एंड साहित्य अकेडमी प्रेस्टिजियस अवार्ड 2011 फॉर डोगरी ट्रांसलेशन ऑफ फेमस उर्दू नावल दो गज ज़मीन, कि ये जो नावल है इसको डोगरी में ट्रांसलेट करने के लिए किनको अवार्ड मिला था? पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो वो मिला था डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी, इनको मिला था ये अवार्ड। इन्होंने ये क्या किया था कि जो उर्दू नावल है दो गज ज़मीन, इसको ट्रांसलेट किया था डोगरी में। फिर बोल रहे हैं कि फर्स्ट कश्मीरी पोइट कौन है जिन्होंने ब्लैंक वर्सेस में लिखा था? ब्लैंक वर्सेस होते हैं जैसे विदाउट राइमिंग, विदाउट राइम्स जो श्लोक होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वो मिला था दीनानाथ नदीम को। ठीक है, मतलब दीनानाथ नदीम वो कश्मीरी पोइट हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्सेस को लिखा था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ JKS PDCL की फुल फॉर्म क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर SSRB की, ठीक है, तो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिर बोल रहा है कि हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? ठीक है, कश्मीर के पहले इतिहासकार कौन थे? पंडित कल्हाना जी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन सी पर्सनैलिटी है हु मेड दी प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो महाराजा हरि सिंह जी ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है, मतलब उनकी बिकॉज ऑफ इस कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द स्टेट, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको बोला जाता है? तो
गुलाम मोहम्मद, ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। फिर बोल रहा है कि मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप जो है वो कौन सी है जो JNK में उगाई जाती है, जिसको गोल्डन हार्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे एक्सपेंसिव जो क्रॉप है ना JNK की वो है सैफरॉन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द प्लेसेस आर रीजन्स ऑफ द वैली इज़ नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन क्रॉप, कि सबसे ज़्यादा जो सैफरन क्रॉप है वो उसकी कल्टिवेशन कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो पंपोर में, इसको तो सैफरन टाउन ही बोला जाता है, ठीक है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बोल रहा है कि स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी, की प्रमुख जो फूड भोजन प्रमुख भोजन कौन सा है कश्मीरीज़ का, तो वो है राइस। नेक्स्ट बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कैश क्रॉप, ठीक है। तो कैश क्रॉप कौन सी होती है, कैश क्रॉप होती है मतलब जो उगाई जाती है फॉर मतलब सेलिंग के लिए, ठीक है, मतलब बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बड़े स्तर पर ताकि उसको बेचा जाए और पैसा कमाया जाए, वो होती है कैश क्रॉप, ठीक है। तो सैफरॉन इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैश क्रॉप। फिर बोल रहा है कि विच क्रॉपिंग पैटर्न इज़ फॉलोड इन JNK स्टेट, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो 2 क्रॉप्स अ ईयर, मतलब एक साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं, ये वाला क्रॉपिंग पैटर्न है JNK में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू, ठीक है। तो बनिहाल पास जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। फिर बोल रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो लिंक करता है कश्मीर को जम्मू के साथ, ठीक है। विच नेशनल हाईवे लिंक्स कश्मीर वैली एंड जम्मू विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दोनों की बात कर रखी है, JNK को जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ जोड़ता है। तो ये जो नेशनल हाईवे 44 है जो कन्याकुमारी तक जाता है, यही जोड़ता है। तो पहले इसका नाम था NH1A, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कटरा और दोमेल को कनेक्ट करता है, तो ये है NH1C, ठीक है। फिर है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो एंटायरली विद इन JNK कनेक्ट बटोत विद खानाबल, ठीक है। तो वो है NH1B। फिर बोल रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ JNK RTI एक्ट, ये 200 नहीं है, ठीक है, 2009 है ये, ठीक है। बोल रहा है कि 2009 का जो RTI एक्ट है कि कौन से सेक्शन के मुताबिक इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, मतलब खुलासा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 8 और 9 के अंडर है, ठीक है, उसको हम सेक्शन 8 कहते ही है ये, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन कांट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। फिर बोल रहा है कि थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है, तो पर्सन अदर देन सिटीजन, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मीन, कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। बोल रहा है कि इफ़ यू डू नॉट गेट, ये RTI एक्ट है ना, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो हर वीडियो में आपने देखे होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन RTI एक्ट पर बनते ही हैं। तो बोल रहा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर नहीं मिल रही है, ठीक है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन गिवन, देन यू कैन अपील टू द नेक्स्ट हायर लेवल, दिस हायर लेवल इज़ कॉल्ड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। क्या मतलब हुआ कि अगर आपको 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिल रही है या आप सेटिस्फाई नहीं हो जो भी आपको जानकारी मिल रही है, तो आप अपील कर सकते हो नेक्स्ट हायर लेवल, ठीक है। जैसे कोई एक हाई कोर्ट में जाता है, सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है। तो वैसे सेम ये बात कह रहा है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हायर अथॉरिटी जो है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है हायर रैंक में जो है, मतलब वहाँ आप अपील कर सकते हो। जो हायर रैंक वाले अथॉरिटी है उसको, उसी को बोला जाता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। फिर बोल रहा है कि एंशियंट नेम जो चेनाब का है वो क्या है, चंद्रभागा, ठीक है, क्योंकि ये 2 रिवर्स से ही मिलकर बना है, चंद्रा और बागा, ठीक है। बरलाचा पास है ना, वहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो जो टांडी जगह है वहाँ इन दोनों रिवर्स का क्या हो जाता है, मीट संगम हो जाता है, वहाँ से इसको बोलते हैं चंद्रभागा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विष्णुपद कौन सी लेक को बोला जाता है, तो कोसरनाग जो कुलगाम में है उसको बोला जाता है विष्णुपद। फिर बोल रहा है कि मंसबल लेक जो है किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ से है, वो जो मैंने बताया बरलाचा पास स्नो बेड। फिर बोल रहा है कि गंगाबल लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख, हरमुख की जो पहाड़ियाँ हैं उसके फुट हिल्स में है ये वाली लेक इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। फिर बोल रहा है कि सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में वो कौन सी है, तो वो वुलर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है कि ओरिजिन एंड पॉपुलर लोकल नेम ऑफ झेलम,
वो क्या है, ओरिजिन तो इसका है ये वेरीनाग से निकलती है, और लोकल नेम इसको क्या बोला जाता है झेलम को, वेथ, ठीक है, वेथ बोला जाता है। और संस्कृत में इसको बोला जाता है वेतसता, ठीक है। नीलमत कुरान में भी इसको वेतसता बोला गया है झेलम रिवर को। फिर बोल रहा है कि लार्जेस्ट जो साल्ट वाटर लेक है इंडिया में वो कौन से हैं, ठीक है, तो वो है पैंगोंग सो लेक जो लद्दाख वाली है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तवी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वो कहाँ है, कालीकुंड ग्लेशियर। फिर बोल रहा है कि रावी रिवर का और नाम कौन सा है, इरावती। फिर बोल रहा है कि विच लेक इज़ लोकेटेड रूट टू अमरनाथ केव, ठीक है, मतलब अमरनाथ की साइड जाते हुए वो लेक आती है एक, ठीक है, तो वो कौन सी लेक है, ठीक है, तो शेषनाग लेक आती है वहाँ पर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि किशनगंगा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ड्रीम माउंटेन्स कृष्णासर लेक, ठीक है, एक लेक है कृष्णासर लेक, वहीं से इसका ओरिजिन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मानसर लेक और क्या बोला जाता है, जम्मू डिवीज़न में जो मानसर लेक है उसको और क्या बोला जाता है, तो मानसरोवर लेक भी बोला जाता है। फिर बोल रहा है कि विच लेक इज़ लोकेटेड नियर बाय फेमस टूरिस्ट स्पॉट पत्नीटाप, कि पत्नीटाप के पास ही एक लेक है, तो कौन सी लेक है वो, सनासर, ठीक है, ये छोटी सी लेक है ये, ठीक है। फिर बोल रहा कि फ्रॉम वेयर द इंदस रिवर ओरिजिनेट, कि जो सिंध नदी है उसका ओरिजिनेट कहाँ से है, तो ये भी मानसरोवर लेक है तिब्बत चाइना में, वहाँ से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट JNK का कौन सा था, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, 1905 में, ये महाराजा प्रताप सिंह के दौरान बना था ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि करंटली सबसे बड़ा पावर जनरेट प्रोजेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जनरेट जो कर रहा है प्रोजेक्ट JNK में, वो कौन सा है, तो वो है पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बगलियार वन, कि बगलियार वन प्रोजेक्ट जो है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 450 मेगावाट। फिर बोल रहा है कि ओडी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, ओडी डैम कौन सी रिवर पर है, ये झेलम पर ही है। फिर बोल रहा है कि नेम द पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल ऑन चनाब रिवर, ठीक है, चनाब रिवर पर जो पावर प्रोजेक्ट हैं ऑपरेशनल, उनके नाम बताइए, तो कौन सा है, सलाल है, बगलियार है, डलहस्टी है, ये सभी ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट हैं जो चनाब रिवर पर हैं। फिर बोल रहा है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो 690 मेगावाट, बहुत बड़े लेवल पर है ये वाला प्रोजेक्ट भी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वेयर इज़ निमो बासगो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये कहाँ है, लेह में, ठीक है, इंदुस सिंध नदी पर है ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है ओडी डैम की, 480 मेगावाट। किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, तो ये है बांडीपुरा में, और इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। फिर बोल रहा है कि पकल डल डैम जो है ये कहाँ पर है, तो ये है चनाब रिवर पर, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी कैपेसिटी देख लो आप सबसे ज़्यादा 1000 मेगावाट। तो ये कुछ क्वेश्चन पावर प्रोजेक्ट्स पर थे, ठीक है, तो तब तक आप पढ़िए इसको, और वीडियो लाएंगे जिसमें हम वन लाइनर्स के थ्रू मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।